डॉक्टर राकेश, जितनी देर में रक्षा मंत्री ने ये बताया कि नेता प्रतिपक्ष को प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, उतनी देर में तो वो पूरे प्रश्न का उत्तर ही दे देते जो नेता प्रतिपक्ष ने उठाया। और दूसरा, बिरला जी और ये कैमरामैन जिसने बिना बात के आज राहुल गांधी पर फोकस किया, जरा उसकी स्थिति पर भी हम आपसे समझना चाहते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी। इस चर्चा की तो बात होगी, चर्चा पे तो भूलिएगा ही। देखिए, पिछले 10 सालों की संसद की कार्यवाही इस बात का प्रमाण है कि खास तौर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए उनका माइक म्यूट किया जाता रहा है। जब वे बोल रहे होते हैं तो कैमरे का एंगल संसद की छत की तरफ चला जाए, अध्यक्ष महोदय की तरफ चला जाए, या कहीं भी XYZ दूसरे सदस्यों पर घूमता रहता है। ये सारी चीजें ऑटो मोड में थी, एक तरह से कहना नहीं पड़ता था। कैमरामैन जानता था, संसद टीवी के करता धरता कर्मचारी अधिकारी सब जानते हैं कि राहुल गांधी को नहीं दिखाना, राहुल गांधी की आवाज नहीं सुनाना। लेकिन आज ऐसे नाजुक मौके पर राहुल गांधी का हस्तक्षेप हुआ। जब तक कैमरा पर्सन को सोच पाता तब तक राहुल गांधी एक वाक्य कहकर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। बहुत सीधा सवाल पूछा, पूरा देश यही पूछ रहा है, फिर आप रुके क्यों? रक्षा मंत्री का यह कहना पर्याप्त नहीं है कि डीजीएमओ, पाकिस्तान का डीजीएमओ गुहार लगा रहा था, चिरौरी कर रहा था, इसलिए हम रुक गए। तो जब हम रुके, क्या हमने पूरे लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे? क्या हमारी लड़ाई सिर्फ इतने मात्र के लिए थी? और उसके बाद हम रुक गए तो इसकी सूचना हमें देनी थी ना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते ना। देश का प्रधानमंत्री देश और दुनिया को बताता कि पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसकी इत्तला तो 10 मई को दुनिया के दरोगा ने दे दी। और एक बार नहीं दी, 27 बार। अभी कल 24 घंटे पहले सर 27वीं बार डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को दोहरा चुके हैं। तो सत्ता पक्ष इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि उसे सचमुच मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं। अब उसके मुंह छुपाने के लिए, पर्दादारी के लिए एक ही व्यक्ति था, वो था लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी। ओम बिरला इस बार अपनी भूमिका निभाने में शायद उस तरह कामयाब नहीं होंगे जैसे अब तक होते आए, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। ये साधारण वैसा सत्र नहीं है जैसे आप शोर शराबे में विपक्ष को बोलने से रोककर उसको बहिर्गमन पर विवश करके लगातार पूरी कार्रवाई को बाधित करके सत्ता पक्ष बाधित करे और सत्र पूरा निकल जाए। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि चंद अंधभक्तों को छोड़ दीजिए तो बाकी का पूरा देश भी तो वही सवाल पूछ रहा है जो विपक्ष पूछ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका आप बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री लापतागंज हैं। वैसे वे हमेशा ही संसद के सत्र में बहुत कम मौजूद रहे। खासतौर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोलते हैं तब तो वे गैर हाजिर रहना ही बेहतर समझते हैं, भले अपने संसद में बने हुए दफ्तर में बैठकर टीवी पर देखते रहे कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। और इस बात उन्हें बहुत कठिन सवालों का जवाब देना है। इसलिए वे कब तक संसद से मुंह चुराएंगे, कब तक सदन में नहीं आएंगे? वे विपक्ष का शेड्यूल देख रहे होंगे, राहुल गांधी कब बोलेंगे। इसके बावजूद उन्हें आना तो पड़ेगा। इतनी तो संसदीय परंपरा का और नियमों का पालन देश के प्रधानमंत्री को, सदन के मुखिया को करना ही पड़ेगा कि उन्हें पूरी बहस का जवाब देना। अभी हमने देखा था गोदी मीडिया के चैनल पर एक पत्रकार ये तर्क दे रहा था, पत्रकार भी कहना वैसे लोगों को शर्मिंदगी का सबब है, कि संबंधित मंत्री जवाब दे देगा, प्रधानमंत्री का मौजूद होना जरूरी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री को तो आना ही पड़ेगा। और ये वो देश है जहां चीन के हमले के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद का विशेष सत्र आयोजित किया था, आहूत किया था, विपक्ष की मांग पर ही किया था। अटल बिहारी वाजपेयी 33 साल के थे, खुला सत्र था, सब बहस हुई, जबकि विपक्ष ने तो यहां तक कहा था आप चाहें तो पर्दे में करना है। पंडित नेहरू ने कहा नहीं, पूरे देश को मालूम होना चाहिए। 33 बार स्वयं उन्होंने हस्तक्षेप किया पूरी बहस में।
4000 शब्दों में प्रधानमंत्री नेहरू ने अपना उत्तर दिया। सारी चीजें संसद के रिकॉर्ड में। जो लोग इस वक्त प्रधानमंत्री को बचाने के लिए तर्क दे रहे हो कि जरूरी नहीं प्रधानमंत्री जवाब दे, रक्षा मंत्री दे देगा, गृह मंत्री दे देगा, तो इस देश में हर मौके पर प्रधानमंत्रियों ने जवाब दिए हैं। इंदिरा गांधी को भी भूल जाइए, इन्हीं की पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल युद्ध के चौथे दिन विशेष समिति गठित करवा दी उस पूरे मामले की फैक्ट फाइंडिंग के लिए, देश को बताने के लिए। 2.5 महीने से कम में उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई। तो अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इस देश को कुछ नहीं जानना पड़ेगा। जानना है क्या? देश को जानना है और जवाब देना पड़ेंगे। जहां तक सवाल लोकसभा अध्यक्ष का है राम प्रकाश जी, वे इस बार बचा नहीं पाएंगे सरकार जी। आप डॉक्टर राकेश, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जो राजनाथ सिंह उस समय जिक्र कर रहे थे कि 1971 में 71-72 का भी उन्होंने जिक्र कर लिया इंदिरा गांधी के समय का, और कह रहे थे कि हम लोगों ने कोई सवाल नहीं पूछा। क्या वास्तव में उस समय विपक्ष था उसने कोई सवाल नहीं उठाया था? देखिए, विपक्ष ने हमेशा सवाल उठाया और मैं ये मानता हूं सवाल उठाना कहीं से भी देश विरोधी बात नहीं है, देशद्रोह नहीं। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का, जनता का और पत्रकारिता का, प्रेस का अधिकार है। ये एहसान नहीं कर रहे हैं कि उस समय हमने सवाल नहीं पूछे। इसलिए भी उनका ये दावा गलत है क्योंकि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पहले विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था, उन्हें भरोसे में लिया था, उनसे पूरी बातचीत की थी। उसके बाद सर्वदलीय बैठक हो या संसद का सत्र हो, यहां तक कि खुद इंदिरा गांधी ने जब जनरल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने उन्हें सूचना दी कि पाकिस्तान पर निर्णायक विजय हो गई है, वे दौड़ती हुई संसद में पहुंची। सत्र चल रहा था, उन्होंने खुद ऐलान किया। तो ऐसा मौका ही नहीं आया था कि सरकार ने विपक्ष को अलग रखकर कुछ किया। आज की तारीख में तो इस देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में आने को तैयार नहीं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री विशेष सत्र बुलाने को तैयार नहीं। तो ये एहसान नहीं कर रहे हैं राजनाथ सिंह, उन्हें याद दिलाना जरूरी है। लंबा एक प्रकरण है, अगली बार या किसी और चर्चा में बताएंगे कि युद्ध शुरू करने से पहले श्रीमती गांधी ने किस तरह तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस से बात करने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। और ये मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ये पूरा संस्मरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर ने सुनाया। बाबूलाल गौर को एक ट्रेन यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद अपनी जुबानी बताया था कि उस वक्त युद्ध शुरू होने से पहले श्रीमती गांधी ने कैसे उन्हें आधी रात को बुलाया, कैसे उनसे कहा कि वे नागपुर जाएं संघ मुख्यालय। ये सारा प्रमाण है। बाबूलाल गौर डायरी लिखा करते थे, हर दिन की डायरी, कमरा भर के उनकी डायरी में डायरी में लिखा हुआ। आज अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मैंने भोपाल से लेकर कटनी तक रेल में यात्रा की। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने ये पूरा घटनाक्रम बताया। आज कहां है ये सर्वदलीय सम्मति, सहमति, सहयोग? आज कहां है सरकार का वो रवैया कि विपक्ष भी इस देश का जिम्मेदार हिस्सा है? आप किसी पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू कर रहे हैं, आपने कब विपक्ष के साथ बात की? शुरू करने के बाद, सीज फायर के बाद आपने कब बात की प्रधानमंत्री ने? सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री आते नहीं है, संसद में आते नहीं है। किससे तुलना कर रहे हैं? इंदिरा गांधी से।